आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी बीएड 2023 प्रवेश परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल पर चल रही है। हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफ़र में। तो अभी आपका जो बीएड का एंट्रेंस होगा उसकी तैयारी चल रही है। तो फ्री क्लासेस जो आपको मिल रही है उनका शेड्यूल आपके सामने है। 10 बजे आपकी हिंदी की है, फिर 11 बजे सामान्य ज्ञान, 5 बजे आपकी रीजनिंग की और 6:30 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है। तो हमें ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही साथ व्हाट्सएप का नंबर आपको हमारे चैनल के पेज पे दिख जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मुहावरे, अर्थ एवं प्रयोग। तो ये टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, पेपर का जो फॉर्मेट है वो हम बार बार डिस्कस करते रहेंगे कि आपके दिमाग में वो बात एकदम बस जाए, रच जाए। बात क्या है? वो बात ये है कि एग्ज़ाम होते हैं 3-3 घंटे के 2 बार, मतलब 6 घंटे का एग्ज़ाम होता है। एमसीक्यू फॉर्म में होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। हिंदी जो सब्जेक्ट है उसके 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इन 50 में से अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने ही हैं, ठीक है, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, तभी आपके ज़्यादा नंबर भी आएंगे। ठीक, चलिए तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर आगे डिस्कस करते हैं। कोशिश क्या करिए कि कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जिससे ज़्यादा लोग आएंगे तो हमें और प्रोत्साहन मिलेगा कि हम क्या करें, वीडियो बनाएं रेगुलरली। ठीक, चलिए पहला प्रश्न क्या है? जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ है। ए प्रसन्न ना होना, बी निराश ना होना, सी संतोष ना होना, डी विश्वास ना होना। जी ना भरना, अगर कोई व्यक्ति बोले भाई मैंने तो बहुत खाना खा लिया है लेकिन तब भी मेरा जी नहीं भरा, इसका अर्थ क्या होगा? संतोष ना होना। ठीक है, संतोष ना होना मतलब क्या? खाने के बाद भी संतोष नहीं हुआ उस व्यक्ति को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कहता है प्रश्न? घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? ए आस्तीन का सांप, बी गांठ का पूरा, सी दांत काठी रोटी, डी आंखों का तारा। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? ए आस्तीन का सांप, बी गांठ का पूरा, सी दांत काटी रोटी, डी आंखों का तारा। तो इसका उत्तर क्या होगा? घनिष्ठ मित्रता का है क्या? उत्तर बताइए जल्दी से, सोच समझ के उत्तर दीजिए। इसका उत्तर क्या है आपका? दांत काटी रोटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ है क्या? ए पतला होना, बी गर्मी बढ़ना, सी बहुत शर्मिंदा होना, डी प्रसन्न होना। तो पानी पानी होना व्यक्ति कब होगा बताइए? पानी पानी होना का अर्थ क्या है? बहुत शर्मिंदा हो जाना। व्यक्ति बहुत शर्मिंदा जब हो जाता है तो वो पानी पानी हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। ए कलई खुलना, बी पालिश टूटना, सी भंडा फोड़ देना, डी दूध पानी का पानी होना। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। क्या उत्तर है इसका? कलई खुलना। ठीक है, कलई खुलना इसका उत्तर है। ठीक, भेद खुलने का अर्थ क्या हुआ? कलई खुलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक परिश्रम करना किस मुहावरे का अर्थ है? ए पसीना बहाना, बी एड़ी चोटी का पसीना एक करना, सी एक लाठी से हाँकना, डी कोहलू का बैल होना। अत्यधिक परिश्रम करना किस मुहावरे का अर्थ है? अत्यधिक परिश्रम करना किस मुहावरे का अर्थ है? बताइए इसका उत्तर। अत्यधिक परिश्रम करने का अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ क्या लगा रहे हैं आप? कोहलू का बैल होना। ठीक है, कोहलू का बैल क्या करता है? अत्यधिक परिश्रम करता है। ठीक है, कोहलू का बैल होना अत्यधिक परिश्रम करना होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ है। ए क्रोधित होना, बी होश में आना, सी प्यारा होना, डी सवेरा होना। तो आंख खुलने का अर्थ क्या होता है? सरल है,
आंख अगर व्यक्ति खुल गई कि भाई यहाँ देखने के बाद मेरी आंखें खुल गई, तो इसका अर्थ क्या है? होश में आना। ठीक है, सोच समझ के होश में आना। चलिए इसका उत्तर बताइए। पानी उतर जाना मुहावरे का अर्थ है ए शर्म करना, बी शर्म नहीं करना, सी भाग जाना, डी इज्जत करना। पानी उतर जाना का अर्थ क्या होगा? शर्म नहीं करना। पानी पानी हो जाना का मतलब बहुत शर्मिंदा होना, और पानी उतर जाने का अर्थ है शर्म नहीं करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी रखना मुहावरे का अर्थ है, पानी रखना मुहावरे का अर्थ है इज्जत बचाना, बी काम पड़ना, सी पानी की कमी होना, डी जरूरत के समय काम आना। तो देख लीजिए पानी से ही कितने मुहावरे बन गए। तो ये तो बात सरल है कि पानी का लिटरल मीनिंग तो नहीं है पानी कमी होना, ये तो नहीं है, ये बात हम लोग बार बार कर चुके हैं। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है आपका पानी रखना मतलब होता है इज्जत बचाना। ठीक है, पानी रखना का अर्थ क्या हो गया आपका? इज्जत बचाना, इसका उत्तर हो गया। ठीक, चलिए अब थोड़े से कठिन प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, जो कम सुने हैं। पहले तो जो स्टार्टिंग से हम लोग कर रहे हैं ये क्लासेस, अगर आप कर रहे हैं तो हम लोग पहले सरल प्रश्न कर रहे थे, अब धीरे धीरे कठिन है मुहावरे के। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है ए बहुत लज्जित होना, बी क्षमा मांगना, सी घबरा जाना, डी गर्मी के कारण पसीना आना। उत्तर क्या होगा? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है ए बहुत लज्जित होना, बी क्षमा मांगना, सी घबरा जाना, डी गर्मी के कारण पसीना आना। तो इसका उत्तर क्या होगा? घबरा जाना। ठीक है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का अर्थ क्या होगा? व्यक्ति जब घबरा जाता है तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने वीडियो लाइक कर दी होगी, साथ ही साथ वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा पूरी वीडियो देखने के बाद। अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्वेश्चन कितने सही किए हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि प्रश्न की हम कैसे कठिन और करें कि आसान बनाएं। ठीक है, चलिए लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? अर्थ है ए संघर्ष करना, बी खुशामद करना, सी किसी के वर्चस्व को स्वीकार करना, डी लोहे के औजार बनाना। लोहा मानना मुहावरे का क्या अर्थ है बताइए? लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? तो अगर आपने किसी के वर्चस्व को स्वीकार कर लिया था, उसने लोहा मान लिया। तो भारतीय सेना ने आक्रमण करके अपना लोहा मनवाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हार्दिक स्वागत के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया होता है? ए छाती से लगाना, बी आंखें बिछाना, सी फूल बरसाना, डी आंखें में गड़ना। आंखें में गड़ना, चलिए ये भी है ऑप्शन में, बताइए इसका उत्तर। ठीक है, उत्तर जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में हमें। तो हार्दिक स्वागत का अर्थ क्या होता है? क्या मुहावरे का यूज कर सकते हैं आप? आंखें बिछाना। अब ये कर मत दीजिएगा काफी खतरनाक है, लेकिन इसका अर्थ ही होता है कि हार्दिक स्वागत कर रहे हैं आप। आंखें बिछाना तो भाई खतरनाक लग रहा है सुनने में। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अचानक विपत्ति का आना किस मुहावरे का अर्थ है? ए उगल देना, बी आसमान टूट पड़ना, सी आग में कूदना, डी आंखों से गिरना। बताइए इसका उत्तर। अचानक विपत्ति का आना किस मुहावरे का अर्थ है? अचानक विपत्ति का आना किस मुहावरे का अर्थ है? ए उगल देना, बी आसमान टूट पड़ना, सी आग में कूदना, डी आंखों से गिरना। तो अचानक विपत्ति आने का अर्थ क्या हो जाएगा? आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना क्या हो जाएगा आपका मुहावरे का उत्तर हो जाएगा क्या? अचानक विपत्ति का क्या है? आसमान टूट पड़ना। ठीक, चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रतिकूल होना किस मुहावरे का अर्थ है? प्रतिकूल होना किस मुहावरे का अर्थ है? ए आंख मारना, बी आंखों से गिरना, सी आंखें फेर लेना, डी आंखों में धूल झोंकना। उत्तर दीजिए जल्दी से। प्रतिकूल होना किस मुहावरे का अर्थ है? ए आंख मारना, बी आंखों से गिरना, सी आंखें फेर लेना, डी आंखों में धूल झोंकना। तो उत्तर क्या होगा? आंखें फेर लेना। ठीक है, प्रतिकूल होना का मतलब क्या है? आंखें फेर लेना। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। दांत खट्टे करना किस मुहावरे का अर्थ है? ए पराजित करना, बी आंवला खाना, सी दांत टूटना, डी परेशान करना। दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने का अर्थ क्या है? मान सकते हैं कि भारत ने
आक्रमणकारियों का दांत खट्टे कर दिए, ठीक है। या शिवाजी महाराज ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए, ठीक। तो पराजित करना होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? ए स्पष्ट करना, बी झगड़ा करना, सी टुकड़े करना, डी कविता लिखना। देखिए यह सारे प्रश्न आसान हैं, आपको लग सकते हैं अगर आपका हिंदी ज्ञान अच्छा है, लेकिन अगर आप बीएससी कर रहे थे या आप बीए किसी ऐसे सब्जेक्ट्स कर रहे थे जिसमें हिंदी का टच नहीं था, तो 3 साल 4 साल बाद ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप आते हैं या मास्टर्स करने के बाद आते हैं तो हिंदी की ये सारे प्रश्न भी आपको कठिन लग सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि हमारे साथ जुड़े रहिए, हम कठिन प्रश्न, बाकी डिफरेंट प्रकार के प्रश्न कराएंगे। आपकी क्लासेस हो रही हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, तो उनसे जुड़िए, साथ ही साथ समझिए कि प्रश्न जब आपको वहाँ करने होंगे तो वहाँ एक एक नंबर की कीमत आपको समझनी चाहिए, ठीक है। हमने बताया है कि एक नंबर से आपकी संख्या जो है, जो आपकी रैंक है वो 1000 पॉइंट तक अंदर जा सकती है, और 1000 में आप सरकारी के अंदर, सरकारी कॉलेज के बाहर चले जा सकते हैं। देखिए इससे होगा क्या कि आपकी स्कॉलरशिप जब आएगी तो आपका पूरा फीस वापस आएगा, ठीक है। ये आपको फ़ायदा होता है। तो कोशिश करिए कि प्रयास पूरा करिए अपनी तरफ से, बाकी तो वही है कि आपका काम मेन है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? स्पष्ट करना, बी झगड़ा करना, सी टुकड़े करना, डी कविता लिखना। तो उत्तर क्या होगा इसका? दो टूक कहना का अर्थ है स्पष्ट करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? ए ध्यान देना, बी सावधान करना, सी ध्यान ना देना, डी पीछे शिकायत करना, बहकाना। कान लगाना क्या है? अगर व्यक्ति कोई कान लगा रहा है तो क्या हो रहा है, बताइए इसका उत्तर। तो कान लगाने का अर्थ क्या है? ध्यान दे रहा है, ठीक है। कान लगाओ बेटा, कान लगाओ। तो आप लोग भी यहाँ कान लगाइए ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। नाक का बाल होना किस मुहावरे का अर्थ है? ए परेशान करना, बी घृणा करना, सी अधिक प्यार होना, डी प्रतिष्ठा करना। सोचिए ठीक है, इसका सोचिए, लिटरल मीनिंग भी समझ के करिए। अब कोई आपके नाक का बाल अगर होगा तो वो आपके बहुत करीब होगा, तो बहुत करीब मतलब बहुत अधिक प्यार, ठीक है। अधिक प्यारा होना थोड़ा अजीब है, लेकिन भाई है, मुहावरा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? किस मुहावरे का अर्थ है? पीछा छुड़ाना, नुकसान देना, प्रतिवाद करना, बहस करना। तो गर्दन उठाना का अर्थ क्या है? तो ये बोला जाता है कि भाई आप अगर किसी को जवाब देंगे तो आप क्या कर रहे हैं? गर्दन उठाना, या आप क्या कर रहे हैं? प्रतिवाद कर रहे हैं। प्रतिवाद मतलब उसके को जवाब दे रहे हैं, तो प्रतिवाद करने को क्या बोल सकते हैं? गर्दन उठाना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुहावरे का अर्थ है परेशान करना? ए छक्के छुड़ाना, बी पानी पानी होना, सी लोहे के चने चबाना, डी आंखों का तारा। उत्तर दीजिए, उत्तर क्या होगा? किस मुहावरे का अर्थ है परेशान करना? तो उसका उत्तर क्या होगा? छक्के छुड़ाना, ठीक है। किस मुहावरे का अर्थ है परेशान करना? उत्तर क्या होगा? छक्के छुड़ाना। परेशान करना का मतलब है छक्के छुड़ाना, ठीक है भाई। किस मुहावरे का अर्थ करना है परेशान करना? तो लोहे के चने चबाना, सॉरी, ठीक है, एक मिनट, हाँ, लोहे के चने चबाना होगा इसका उत्तर। देखिए परेशान करना हो जाएगा, वो परेशान होना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपने अगर किसी के छक्के छुड़ा दिए तो आप परेशान कर रहे हैं उसको, और लोहे के चने चबाना क्या हो जाएगा? खुद परेशान होना, ठीक है भैया। कठिन काम करना, तो कठिन काम करना अलग चीज़ है, परेशान करना अलग चीज़ है। तो चक्के छुड़ाना मतलब आपने किसी को परेशान किया है, ठीक है, करना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर सही क्या होगा इसका? ए, ठीक है, उसका इस प्रश्न का ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है? ए क्रोध को और बढ़ाना, बी पूजा करना, सी हवन करना, डी घर जलाना। तो देख लीजिए, ना पूजा करना है, ना हवन करना है, ना ही आपका घर जलाना है। इसका उत्तर क्या होगा? क्रोध को और बढ़ाना, ठीक है। क्रोध को जब व्यक्ति कोई और बढ़ाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है? आपका क्रोध और बढ़ाना ही आग में घी डालने के समान है, ठीक। चलिए, तो ये सारे हमारे प्रश्न थे आज की क्लास के। बाकी आपके टाइमिंग सामने दिख रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टाटा।